अवध ओझा, इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे। ये भाई साहब रील्स पे आते हैं, राजा बनाने की रेसिपी बताते हैं, चले जाते हैं। राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? समझदारी। पर लगता है ये भाई साहब अपना ज्ञान खुद पे ही नहीं आजमाते, तभी तो अब तक राजा नहीं बन पाए। अवध ओझा जो बड़े जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी में आए थे, जिसके बाद अवध ने केजरीवाल को भगवान का रूप ही बता दिया था। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। फिर इसके बाद अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा और इसमें भगवान और भक्त दोनों का एक जैसा ही हाल हुआ। अवध ओझा के भगवान केजरीवाल और खुद भक्त अवध ओझा दोनों हार गए। बहुत मारा, मतलब मार। और इलेक्शन हारते ही केजरीवाल तो शीश महल से 12 लाख का पॉट उखाड़ के भाग गए और सीधे पंजाब में मिले। और अवध ओझा वो तो आम आदमी पार्टी से ही निकल गए, क्योंकि अवध ओझा को आम आदमी पार्टी में बोलने नहीं दिया जा रहा था। पहली बात तो बोला बंद होगा रहा यार, पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते। अवध ओझा पड़पड़गंज की सीट से लड़े थे, पर वहां की जनता रील्स और शॉर्ट्स नहीं देखती थी, इसीलिए वहां की जनता इनको जानती नहीं थी। सॉरी, अवध ओझा जी को यहाँ कोई नहीं जानता है। सॉरी, अवध ओझा जी को यहाँ कोई नहीं जानता। और हो सकता है केजरीवाल को यह भी लग रहा हो कि आम आदमी पार्टी के लिए अवध ओझा ही अनलकी थे। राजा की कहानी सुनाते सुनाते केजरीवाल का ही राज्य खा गए, जिसके बाद अवध ओझा को जम के ट्रोल किया जा रहा था। साहब आपके अभी भी हैं। और अवध ओझा का तो ट्रोल होना बनता भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ अवध ओझा ने जीने और मरने की कसमें खा ली थी। तो मतलब आजीवन आप ही रहोगे? आप तो ही रहोगे आजीवन। आजकल सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग। और सिर्फ कसम ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें भी की थी कि अगर मोदी जी अवध ओझा को पीएम भी बना दें, मजा नहीं आ रहा है, तब भी अवध ओझा पीएम की कुर्सी को लात मार के आम आदमी पार्टी में ही रहेगा। कोई सेंस है इस बात की? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। पर अवध ओझा ना ये भी बोल रखे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ। मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर उससे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूँ, तब भी नहीं। लेकिन अभी तो अवध ओझा ये कह रहे हैं कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता है। देख अवध जी, पहली बात तो ये कि अगर ऐसी ही बातें करोगे तो तुम्हें बोलने देगा कौन। और दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी का जो डीएनए है ना, वो ही ऐसा है, जो एक बार यहाँ घुसा वो यू टर्न मारने में एक्सपर्ट बन ही जाता है। अब अवध ओझा पहली ही हार के बाद पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुके हैं। चुनाव लड़ने के बाद मुझे जो चीजों का एहसास हुआ, ये हुआ कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने राजनीति से संन्यास लिया। और भाई साहब मजे की बात तो ये है कि अवध ओझा एक हार के बाद रिटायरमेंट ले लिए हैं। करियर भी बोलता होगा भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। अवध ओझा ने हार के साथ एक रिकॉर्ड तो और बनाया है, सबसे छोटे पॉलिटिकल करियर का। पॉलिटिक्स में जाने से पहले ना अवध ओझा सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते थे, जिसमें वो खुद बोलते थे कि एक बार फेल हो जाओ तो फिर से ट्राई करो, फिर से पेपर दो, उसके बाद भी अगर फिर से फेल हो जाओ तो ऐसा करो, फिर से उठो और फिर से ट्राई करो और फिर से पेपर दो। पर लगता है अवध ओझा ने अपना ही ज्ञान खुद पे अप्लाई नहीं किया। खुद एक बार हारते ही दूसरा ट्राई तो छोड़ो, करियर ही क्विट कर दिया। ऐसे तो राजा क्या, दरबार भी नहीं बन पाओगे भाई साहब। लेकिन अवध ओझा की एक बात की तारीफ तो मैं जरूर करूंगा, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। पहले सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, फिर कोचिंग करियर में, फिर पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री लेके, फिर इलेक्शन रिजल्ट में अवध सर हर फील्ड में कंसिस्टेंटली हारे ही है। फील्ड कोई भी हो, रोल कोई भी हो, सर को फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अवध ओझा खुद इलेक्शन नहीं जीत सके, पर मोदी जी उन्हें कॉपी करते हैं। ये गलतफहमी अवध ओझा को अभी भी है। तो मोदी जी हमको बहुत नकल करते हैं। कट्टा मेरा शब्द है, जाके बोले बिहार में। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर दूसरा गमछा में लेके चलता हूँ, ले गए गमछा हिलाए ऐसे। अगर कट्टा और गमछा यूज करना कॉपी होता है तो अवध सर कभी वेकेशन प्लान करिए एक बार बिहार में। देखो भाई साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, अवध ओझा से इलेक्शन में भले ही कोई भी जीत जाए,
पर बकलोली में कोई नहीं जीत सकता। अभी एक पॉडकास्ट में जब अवध ओझा से राजा वाली बात की गई तो भाई साहब ने खुद को चाणक्य ही बता दिया। लेकिन लोग ये सवाल पूछेंगे कि आप दुनिया को राजा बनाने सिखाए कि राजा बनने की कला ये होती है, और आपका अब तक वीडियो जबरदस्त वायरल है। फिर कह रहे हैं लोग जब खुद राजा बनने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि अब हम संन्यास ले लिए। चाणक्य का जो नाम है ना वो चंद्रगुप्त से ज्यादा है। और इसके बाद ना चाणक्य का खुद ये ट्वीट आया, चुप। फिर आम आदमी पार्टी से रिजाइन मारने के बाद अवध ओझा लगे हाथ कांग्रेस को अपना ऑडिशन दे डालते हैं। उनको लग रहा होगा आम आदमी पार्टी में तो कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर तो छोड़ो, सही से प्रेजेंट भी नहीं है। मजा आया। और इसीलिए ना माइक मिलते ही अवध जी कांग्रेस को ऑडिशन दे डाले। राहुल जी के कलेजे को तो मैं सलाम करता हूँ। 90 दाएं हारे तब वो लड़ते, क्योंकि उस आदमी को पता है कि राजा फैमिली में पैदा हुए हैं और लड़ना ही है और जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो अवध ओझा आम आदमी पार्टी में तो रह चुके हैं, तो उनका यू टर्न मारे बिना काम नहीं चलता। कांग्रेस में ऑडिशन के बाद तुरंत बीजेपी में भी अप्लाई कर दिए। क्या पसंद है मोदी जी में आपको? क्या अच्छा लगता है आपको? विजन और समझ। अब दोनों पार्टीज में अप्लाई करने के बाद अवध सर को याद आया, अरे आम आदमी पार्टी की सरकार अभी भी पंजाब में है। तो इसीलिए अवध ओझा ने अपनी पंचर छाप एक्टिवा उठाई और अगले यू टर्न से फिर से एक यू टर्न मारा और लगे हाथ केजरीवाल के भी गुणगान मार ही दिए। अरविंद केजरीवाल को मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब जितना सम्मान, जितनी इज्जत और उस आदमी ने मुझे दिया है, पता नहीं जो लोग उस आदमी को गाली देते हैं उनके अपने अपने कारण होंगे, पर मुझे तो लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है और बहुत अच्छे हैं। एक विजन है उनके पास। लगता है अवध ओझा इस पॉडकास्ट को लिंक्डइन समझ बैठे हैं, जहां वैकेंसी वर्ड दिखा नहीं वहीं अप्लाई मार दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब अवध ओझा ने समाजवादी पार्टी को ऐसे इग्नोर मार दिया जैसे मेरी एक्स मुझे इग्नोर मारा करती थी। सीधे सीधे भविष्यवाणी ये कर दी कि 2027 में अखिलेश यादव बुरी तरह हारेंगे। जिस मुद्दे से काम कर रहे हैं बिहार का सीधा सीधा बताओ हमको जैसे ममता जो हम सीधे बना रहे, सीधे बता रहे, सीधे। हाँ। 27 हार जाएंगे। अखिलेश जी, हेलो अखिलेश जी, वो ओझा सर आपको बोल रहे हैं कि आप 2027 में राजा नहीं बनोगे। कुछ कहना चाहोगे इस पे? तू किसी एक का तो हो रे भोड़ी के, किसी एक का तो हो। देखो बकैती का तो मैं शहंशाह हूँ, यूपी बिहार के छोड़ो। ये सब बात बकैती खत्म करे बात ना कहो, बाकी चाहे कौन कह लो।